सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से एक नया एक्सरसाइज, इस बार 10th क्लास का एक्सरसाइज है। टॉपिक कह सकते हैं फर्स्ट लेसन का है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आपने बहुत तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली को सुना होगा, अलग अलग तरीके से देखा होगा, अलग अलग तरीके से समझा होगा, पर आज हम आपको थोड़ा अलग बताने के लिए जा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 19th सेंचुरी का टाइम, when Italy was divided into 7 different parts, means 7 areas, 7 टुकड़े हो चुके थे, and it was ruled by the different kingdoms. Different kings were there who were ruling there in Italy, on Italy. But one part, that was the Sardinia Piedmont, it was ruled by the Italian kingdom or princely house you can say. ठीक है, तो प्रिंसली हाउस के द्वारा सार्डिनिया पिडमार्ट के ऊपर क्या किया जा रहा था, रूल किया जा रहा था। तो बात करते हैं हम उन मेजर हीरो की, जैसे रोल ऑफ कावूर, रोल ऑफ जेसुपी मेज़नी, गैरीबोल्डी एंड विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो इन चारों को अगर हम देखें तो इन चारों ने ही मिलकर क्या किया, इटली का यूनिफिकेशन जोड़ने का काम शुरू किया। कोलोनाइजेशन का टाइम था, कोलोनाइजेशन का पीरियड हुआ करता था, इटली को तोड़ा गया था अलग अलग राज्यों के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा, और वहां पे वो रूल कर रहे थे। तो एक होता है ना नेशनलिज्म की फीलिंग आना, लोगों के मन में जब नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो उन्होंने क्या किया, अपने देश से लड़ने के लिए उन्होंने फाइट शुरू किया। तो उस फाइट को शुरू करने के लिए, फाइट से एक जरूरत होती है। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट लड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं। तो हम अलग अलग फेजेस में पढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो शुरुआत इन्होंने की, यूसुफ मैज़नी ने, पर इनके इस काम को बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ाया इन्होंने, और इनकी मदद की इन्होंने, सपोर्ट किया इन्होंने। तो इन चारों का ही रोल है एक मिला जुला सर्कल। तो एक एक करके हम पढ़े, आप एक साथ भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे 3 टॉपिक्स हमारे के लिए क्लियर हो जाएंगे, एक इनका रोल क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा, साथ में यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कावूर के रोल के। कावूर, जैसे कि मैंने बताया कि इटली की एक पार्ट सर्डिनिया पिडमार्ट के जो राजा थे उनका कंट्रोल था। तो उसी जगह पे जो कावूर जी थे वो चीफ मिनिस्टर थे सार्डिनिया पिडमार्ट के। ठीक है, ही वाज द चीफ मिनिस्टर देयर एंड ही वाज हैविंग अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर दैट किंग। ही लीड मूवमेंट ऑफ इटली यूनिफिकेशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ में जिम्मेवारी ली कि हाँ भैया मैं यूनिफिकेशन करूंगा इटली का। ठीक है, जब उन्होंने पहले सोचा, खुद को रियलाइज किया, ही रियलाइज हिमसेल्फ दैट आई एम हैविंग द पावर, nationalism feeling of unification of Italy. Then he started to thought like that. He was neither a revolutionary nor a democrat. यहाँ का मतलब क्या है, ना तो वो एक क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे, ना ही वो बहुत बड़े पहुंचे हुए नेता थे, डेमोक्रेटिक्स में भी नहीं थे ज्यादा। बट उनकी थॉट और उनका सोच बिल्कुल अमित शाह जी की तरह था, थे बड़े तगड़े। ठीक है, उनके जो रिलेशनशिप थे, डेमोक्रेटिक रिलेशन जिसे कहते हैं, एक मंत्री होने के नाते दूसरे देशों के साथ उनका कैसा रिलेशन था, बहुत अच्छा था। और स्पेशली फ्रांस के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। And just because of that, in 1859, when Italy was fighting with Austria, France helped Italy and Italy was able to defeat. Fine, इटली ने क्या किया, डिफीट किया किसको, ऑस्ट्रिया को, फ्रांस की हेल्प लेके। ठीक है, उसके बाद गैरीबोल्डी, जो गैरीबोल्डी आपको दिखाई दे रहे हैं, गैरीबोल्डी को उन्होंने क्या किया, गैरीबोल्डी को जिम्मेवारी सौंपी साउदर्न किंगडम की, कि तुम जाओ, तुम्हारी पहुंच अच्छी है, वहां पे जाके वहां के किसानों को, वहां के जमींदारों को, वहां के लोगों को इटालियन होने की फीलिंग जगाओ। गैरीबोल्डी ने वो काम किया। तो गैरीबोल्डी को पहचाना किसने, ही वाज आइडेंटिफाइड बाय कावूर। कावूर ने उनको वहां पर भेजा, जो कि आगे चल के बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हुआ, किसके लिए, इटली के लिए। फिर बात करते हैं 1861 के, इटली यूनिफिकेशन में यूनिफाइड होने के लिए तैयार होगा, और इमेनुअल सेकंड जो थे वो प्रोक्लेम्ड हुए इटली के राजा के तौर पे। ठीक है, तो ये रोल था किसका, कावूर जी का। फिर बात करते हैं यूसुफ मेज़नी। यूसुफ मेज़नी ने शुरुआत की थी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू थॉट दैट कि हाँ इटली भी इकट्ठा हो सकता है, इटली भी एक हो सकता है। इन्होंने जब शुरुआत में आवाज उठाई, द पीपल स्टार्टेड टू सेड हिम दैट ही इज मैड, पागल है, मत करो। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, पर उसने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई,
गुप्त संगठन बनाए इटली में। तो मैं बता रहा था आपको रोल ऑफ यूसुफ मेजनी। तो यूसुफ मेजनी जो थे ही वाज अ रिवोल्यूशनरी। कोशिश किया, लोगों ने उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया। मैंने भी बताया आपको किस तरीके से जब उन्होंने कोशिश की लोग उनको पागल कहते थे और पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने क्या किया, उन सारी बातों को छोड़ के उनको नेशनलिज्म की फीलिंग जागी तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पे एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया। एंड आफ्टर दैट he made a self secret society, that name given by him, that was the Young Italy Revolutionary Party and he was the head of that. और सबसे बड़ी बात थी कि यूसुफ मेजनी जो थे लिबरल थॉट के व्यक्ति थे, नेशनलिस्ट थे। लिबरलिज्म उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए उन्होंने क्या किया, डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटीज के साथ तालमेल बढ़ाए, डिफरेंट कंट्रीज की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, सीक्रेट सोसाइटीज के साथ उन्होंने क्या किया, कोऑपरेशन किया। जैसे हमारे यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद भी थे, भगत सिंह जी थे, ये क्या करते थे, अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज जो होती थी उनके साथ मिलकर पैचअप कर लेते थे कि भाई आपका दुश्मन भी वही है, हमारा दुश्मन भी है, हम दोनों मिलकर एक साथ लड़ते हैं, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये काम किया। Established यंग इटली एंड यंग यूरोप, उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई, एक को बैन किया गया तो दूसरे में आ गए, दूसरे को बैन किया तो पहले में चले जाते थे। नाम था क्या, यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो थी वो खुद क्या थे, बी फ्रेंडेड थे। किसके साथ, पोलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, इटली के साथ, जर्मन स्टेट के साथ, यानी इन जगहों पर भी उनकी क्या थी, ही वॉज द हेड और ऑर्गेनाइजर ऑफ द सच काइंड ऑफ द एजेंसीज। मतलब वहां पर भी इन तरीके के एजेंसीज के अंदर उनका बड़ा बोलबाला था, लोग उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे और वहां पर भी उन्होंने अपने सक्रिय संगठन बनाए हुए थे। ठीक है, उनका सबसे बड़ा विश्वास है, देखो लिखा हुआ मैंने, he also he believed that God intended nations to be the natural units of the mankind, so he tried to make unified Italy। उन्होंने बोला भगवान ने सभी देशों को अलग अलग भेजा है, अलग अलग लोगों को अलग अलग पहचान दी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू वर्क फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और इस सोच के साथ उन्होंने क्या किया, इटली यूनिफिकेशन के लिए काम किया। ठीक है, हिज आइडियाज इंस्पायर्ड, देखो क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनो ध्यान से, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये इसके लिए थे, यानी जो आइडियाज यूसुफ मेजनी जी ने बताए थे, आगे चल के अपना ऑपरेट करते रहे, सरकार ने उनको पकड़ा, जेल में डाल दिया, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर जेल में डाल दिया, तो वो अपना ऑपरेशन सही प्रकार से कर नहीं पा रहे थे या नहीं कर पाए। पर उन्होंने बिफोर गोइंग और बिफोर एग्जाइल ही हैड गिवन अ थॉट टू द होल इटली दैट इटली कैन बी यूनिफाइड। फाइन, तो इस थॉट को फॉलो किया किसने, गैरी बोल्डी ने। ठीक है, जो ये रास्ता दिखा के गए थे उस रास्ते पे चल के आगे बढ़े कावूर, गैरी बोल्डी नहीं, कावूर इसके रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ते चले। ठीक है, तो हमने दो के बारे में आपको बताया थी। अब बात करते हैं गैरी बोल्डी की। मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको कि गैरी बोल्डी को आगे पहुंचाया, पुश किया, आगे भेजा किसने, कावूर ने क्या किया, गैरी बोल्डी को आगे भेजा। तो गैरी बोल्डी ने क्या किया, गैरी बोल्डी ने, ही वाज फेमस एज रेड शर्ट इन द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन 1850, 1850 के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में रेड शर्ट के नाम से बड़े फेमस थे इटली के कुछ भागों में, यूरोप के कुछ भागों में। तो इसका फायदा उठाने के लिए कावूर ने इनको किसानों का मसीहा बना के जाके बोला कि आप जाइए यूरोप के, इटली के कुछ जगहों पे, जो 7 पार्ट में से 6 पार्ट अलग अलग, उन जगहों पे जाइए और आप लोगों को बताइए कि इटली आपका देश है। उनको नहीं पता, उनके अंदर नेशनलिज्म फीलिंग जगाई है। तो जो गैरी बोल्डी थे उन्होंने वो काम किया, अच्छे तरीके से किया, गए और उसको बढ़ावा दिया और उनकी बातों को मान के जितने भी लोग थे वहां पे वो इटली का साथ देने के लिए तैयार, वहां पे लड़ाइयों के साथ देने के लिए तैयार हो गए। और वहां की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जब वहां पे सेनाएं पहुंचे तो उन लोगों ने उस देश का साथ ना देके इटली के लोगों का साथ दिया। ठीक, इटली की सेना का साथ दिया, वहां के जमींदार, वहां किसान, वहां के प्रेजेंट। ठीक, आगे चलते हैं। विक्टर इमानुएल सेकेंड, ये बंदा था। इस बंदे ने बोला, कावूर किसके पास जाता, कावूर इसका मंत्री था, कावूर ने इसके मन में सबसे पहले होप जगाई कि हाँ जी इटली को इकट्ठा कर सकते हैं। ही वॉज नॉट एबल टू थॉट अबाउट सच काइंड ऑफ द थिंग्स, he was even not having the feeling to unify the Italy, but that person, he gave a light in his mind that Italy can be unified. So he thought, why should I take chance? So he started to take
चांस। ठीक है, तो इन्होंने जब सपोर्ट किया, ठीक है, तो इटली का यूनिफिकेशन शुरू हुआ। ठीक है, और एक बार जब इटली का यूनिफिकेशन हो गया तो ये पहले राजा बने पूरी यूनिफाइड इटली के। और एक टाइम था जब इटली पूरा इकट्ठा हो गया, बस केवल रोम और वेंतिया जो थी ये इसके पास नहीं थे। तो मैंने आपको क्या बताया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली बताया। फिर से एक बार रिकैप पे चलता हूँ फटाफट। इटली छोटे छोटे 7 राज्यों में टुकड़े में बटा हुआ था। हर देश को, हर राज्य को अपने आप से मतलब नहीं था, उस पर अलग अलग राजा राज कर रहे थे, अलग अलग भाषा के लोग राज कर रहे थे। एक हिस्सा था इटली का जिस पे सार्डिनिया पिडमार्ट का कब्जा था, जहाँ पे यूमिनियल सेकंड जो थे राजा राज करते थे। ठीक है, पहली बार किसी व्यक्ति ने अगर इटली यूनिफिकेशन के लिए सोचा तो वो थे यूसुफ मेज़ी, जो कि क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, बाद में उनको सेना ने जेल में डाल दिया पकड़ के। इनके थॉट पे आगे बढ़े काबुल। काबुल ने क्या किया, काबुल थे इनके मंत्री इमानुएल के, जो कि सार्डिनिया पिडमार्ट के राजा थे। उन्होंने देखा, सोचा कि क्यों ना यूसुफ मेज़नी के काम को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले उन्होंने राजा से बात की, राजा तो पहले मना कर दिया, बाद में फिर इसके लिए तैयार हो गया। तो गैरी बोल्डी ने अपनी डिफरेंट पॉलिसी के द्वारा फ्रांस को अपने फेथ में लिया और उसके बाद ऑस्ट्रिया को हराया। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद उन्होंने गैरी बोल्डी इनको कहाँ भेजा, 6 पार्ट जो अलग अलग थे वहां पे भेजा कि जाइए किसानों को तैयार कीजिए हमारे लिए, हमारे फेवर में, क्योंकि जनता अगर हमारे साथ रहेगी तो वहाँ के राजा को बड़े आराम से हरा देंगे। उन्होंने ये काम किया, काबुल ने सॉरी गैरी बोल्डी ने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद क्या हो गया, इटली का यूनिफिकेशन हो गया। तो ये था इटली का यूनिफिकेशन, बहुत ही कम शब्दों में आपको समझा दी। बाकी डीप स्टडी के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन रीड। थैंक यू।